एक डिजिटल मार्केटर की सैलरी कितनी होती है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। उसकी सैलरी कितनी होती है, वो ईयरली बेसिस पे कमाता है, वो डेली बेसिस पे कमाता है या फिर उसको वीकली जो है वो पैसे मिलते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिकोड करने वाला हूँ और वो कितना कमाता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और आप क्या शुरू कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद में खुद का काम शुरू करें या फिर आप किसी एजेंसी के अंदर काम कर सकते हैं। सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। अगर कोई भी सवाल आपका रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका जवाब मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी या तो वीडियो में बता दूंगा या फिर मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करके बता दूंगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली सिर्फ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब मैं आप लोगों को आगे की सारी डिटेल बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम कोर्स कहाँ से करें, कैसे करें और कितना चार्ज लगता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आप ऑनलाइन भी कोर्स कर सकते हैं, पर मैं आप लोगों को बोलूँगा ऑनलाइन की बजाय आप ऑफलाइन किसी इंस्टीट्यूट में जाके कोर्स करें, ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते रहे। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप उन सवालों के जवाब आपको मिल सके। उसके बाद में आपको क्या करना है, कितनी आपकी जो है वो फीस लगने वाली है। तो दोस्तों आपकी फीस है 25,000 से 30,000 तक लगेगी। इसके अंदर वो आप लोगों को वेबसाइट डिजाइन सिखाएंगे, एसईओ के बारे में सिखाएंगे, मेटा एड्स के बारे में सिखाएंगे और आप लोगों को सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में सिखाएंगे, गूगल एड्स के बारे में सिखाएंगे। सिर्फ वो आप लोगों को इतना ही बताने वाले हैं, बाकी इसके अलावा वो आप लोगों को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि जो है वो डिप्लोमा कोर्स होता है 3 महीने से 4 महीने का। तो अब हम बात करते हैं ये आई होप आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया हो। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमें जॉब कैसे मिलेगी। तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद में काफी सारे इंस्टीट्यूट तो अपने ही जो है वो इंस्टीट्यूट के अंदर इंटर्नशिप करा देते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं वो इंटर्नशिप नहीं कराते। तो आपको इंटर्नशिप किसी दूसरी कंपनी में जाके करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को एक प्रो टिप दे देता हूँ दोस्तों, जैसे ही आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स शुरू करते हैं उसके साथ में आप अपना खुद का एक लिंक्डइन अकाउंट बना लीजिए और लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बनाइए और उसके बाद में उनको आप कोल्ड मैसेजेस कीजिए। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आपको उनको कोल्ड मैसेजेस करने हैं कि मुझे इंटर्नशिप की ज़रूरत है, कि आपके आसपास में आपके नोन में कोई जो है वो इंटर्नशिप चल रही है तो आप मुझे बताइए, और आप वहाँ पे इंटरव्यू जाके दीजिए। और आपको मैं बता देता हूँ कि इंटर्नशिप के अंदर आपको जो पेड इंटर्नशिप नहीं करनी, क्योंकि आप इंटर्नशिप करोगे तो आपको वो लोग खुद सामने से स्टिपेंड देंगे। वो 5,000 से 10,000 तक का दे सकते हैं आपको पर मंथ, और वो आपको 3 से 4 महीने की या फिर आप 2 महीने की भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो आप एसईओ के अंदर जा सकते हैं और आप एड्स के अंदर जा सकते हैं। ये ऑप्शन, ये जो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, कोर्स करने के बाद में आपको जॉब कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों आपको लिंक्डइन का अकाउंट बना के रखना है, क्योंकि आजकल कंपनी आपको सीधा यही बोलती है, पहले मेल आईडी मांगती है, उसके बाद में आपको कहती है अपना लिंक्डइन अकाउंट दीजिए। और लगभग लोग, ज़्यादातर लोग अपना रिज्यूमे के अंदर लिंक्डइन की आईडी जो है वो मेंशन करके रखते हैं, ताकि जो वो प्रोफेशनल तरीके से लगे। ये करने के बाद में आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो इंटरव्यू देने के बाद में आपकी सैलरी कितनी होगी। तो दोस्तों अगर आप एससीओ के अंदर जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 13 से 15,000 होगी इंटर्नशिप करने के बाद में। अगर इंटर्नशिप से पहले ही आपको अगर जॉब मिल रही है तो आपकी 8 से 10,000 रुपये आपकी सैलरी हो सकती है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। और हम बात करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग और एड्स की। तो एड्स के अंदर आपको क्या होता है कि आप खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं अगर आपको ऐड लगाना आता है। पर कैंपेन आप किसी जिसका भी आप ऐड लगाते हैं उसके पर कैंपेन आप 200 से 300 रुपये चार्ज कर सकते हैं मेटा एड्स के बारे में। और वही रही बात गूगल एड्स की, तो गूगल एड्स आपको आसानी से तो नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर उसका कैंपेन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप उसका एक कैंपेन का 500 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं, प्लस बजट सामने वाले का, जो आपका क्लाइंट होता है उसका खुद का होता है। आई होप ये दो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ तीसरा कंसेप्ट कौन सा है, कि आप खुद का कैसे शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि आप मेटा एड्स खुद का शुरू कर सकते हैं या फिर किसी कंपनी के अंदर भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप खुद की एजेंसी सेटअप करेंगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप फ्रेशर है तो खुद का काम इतनी जल्दी स्टार्ट मत कीजिए। थोड़े टाइम आप किसी कंपनी के अंदर काम कीजिए या फिर किसी एजेंसी के अंदर काम कीजिए, ताकि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाए। उसके बाद में आपको खुद का बजट स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्लाइंट मिलने लगेंगे और आप खुद का प्रमोशन ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप खुद का एक पेज बना लीजिए, आपकी एजेंसी का पेज बना लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है उसके ऊपर पोस्ट डालिए और लोगों को बताइए कि आप क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। और इंस्टाग्राम के ऊपर जो ब्रांड्स है उनको आप कॉन्टैक्ट कीजिए, जो आपके लोकल के अंदर स्टोर्स है उन पे जाके आप कॉन्टैक्ट कीजिए, उनको समझाइए सारी चीज़ें, और वो बहुत जल्दी मान जाते हैं और आपको काम मिलने के चांसेस है। तो सबसे ज़्यादा आपको काम कहाँ मिल सकता है ये भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। आपके लोकल में कोई स्कूल होंगे, आजकल सारे स्कूल जो है वो ऑनलाइन प्रमोशन करवाते हैं, तो वहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको स्कूल के अंदर बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको वहाँ पे ऐड लगाने मिल सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्रिएटिव बनाना सीख जाइए। अगर आप क्रिएटिव बनाना सीख जाएंगे तो आपको जो ग्राफिक डिजाइनर को आप पैसे देते हो 200 से 250 रुपये पर जो आप क्रिएटिव बनाते हो, उसके मैं ये मिनिमम चार्ज बता रहा हूँ, और चार्ज जो जितना भी हाई ग्राफिक डिजाइनर होता है वो उस हिसाब से चार्ज करता है। और एक मैं आपको बता देता हूँ, आपको खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए और आपको कैमरा शाइनेस हटानी चाहिए, जैसे मैंने हटा रखी है। पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा शाई लगता था कैमरे के सामने, पर अब बिल्कुल भी नहीं लगता। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इनके अलावा भी आपके कोई मन में सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं सारे सवालों का आपको जवाब दे दूंगा। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको अच्छा अच्छा कंटेंट इस चैनल के ऊपर मिलता रहे।